आपने भी मेरी तरह बचपन से यही सुना होगा कि किसी को जज करना गुनाह है, किसी को परखना गुनाह है। आप कौन होते हैं किसी को जज करने वाले? ऐसे लोगों से मैं सवाल करना चाहता हूं कि आप अदालतों में क्यों धक्के खाते हैं? कभी सेशन कोर्ट, कभी हाई कोर्ट, कभी सुप्रीम कोर्ट, क्यों फिर अदालतों में धक्के खा रहे हैं? आप तो खुद अपने आप को पेश कर रहे होते हैं किसी जज के आगे कि जज जी मेरा इंसाफ करे, जज जी मुझे इंसाफ दे। मसीहियों के पास तो ये कुदरत है, ये इख्तियार है, ये कुव्वत है, ये जोर है, ये अथॉरिटी है कि वो फरिश्तों का भी इंसाफ करेंगे। खुदावंद यीशु अल मसीह के लसानी नाम में आप सबकी सलामती हो। जितने भी आज के इस वीडियो बयान के जरिया से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं आपको दिल से वेलकम करता हूं। नाजरीनो समाइन, आज जो आपकी खिदमत में पैगाम लेकर हाजिर हुआ हूं, उसका उन्वान है, क्या मसीही किसी को परख सकते हैं? क्या मसीही किसी को जज कर सकते हैं? और अगर मसीही किसी को जज कर सकते हैं तो किन बाइबली असूलों पर पूरा उतरते हुए जज कर सकते हैं? किन बाइबली बुनियादों और तकाजों के मुताबिक किसी को भी जज कर सकते हैं? और अपने पैगाम के आगाज में ही आपको बता देना चाहता हूं, बल्कि याद दिला देना चाहता हूं कि आपने भी मेरी तरह बचपन से यही सुना होगा कि किसी को जज करना गुनाह है, किसी को परखना गुनाह है। आप कौन होते हैं किसी को जज करने वाले? आप कौन होते हैं किसी को परखने वाले? आप कौन होते हैं किसी का इंसाफ करने वाले? तो मैं आज आपको और उनको जो ऐसी तालीम सदियों से देते आ रहे हैं बता देना चाहता हूं, मैं मसीही होता हूं परखने वाला, मैं मसीही होता हूं जज करने वाला, मैं मसीही होता हूं फैसला सुनाने वाला, मैं मसीही होता हूं और ये इख्तियार रखता हूं किसी भी की अदालत करने के हवाला से। और आज मैं आपको बाइबली असूलों, तकाजों और बाइबली तलीमात के मुताबिक सिखाऊंगा, बाइबल मुकद्दस को कसौटी बनाकर, कि बाइबल मुकद्दस जजिंग के हवाला से, परखने के हवाला से क्या तालीम देती है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पूरी बाइबल मुकद्दस में ऐसी आयत कहीं भी लिखी हुई नहीं मिलती कि किसी को जज करना गुनाह है, बल्कि बाइबल मुकद्दस कहीं पर भी मना नहीं करती। बाइबल मुकद्दस मना करती है गलत तरीके से परखने के हवाला से। बाइबल रोकती है गलत तरीके से परखने के हवाला से। और मैं अभी आपको बताता हूं कि किन बाइबली बुनियादों के मुताबिक, किन बाइबली तरीकों के मुताबिक किसी को जज करना मना है। खुदावंद यीशु अल मसीह ने बताया कि रियाकारी से परखना मना है। रियाकारी से परखना किसी को भी मना है। अपने गुनाह छुपाकर दूसरों पर उंगली उठाना मना है। होता यह है कि हम अपने गुनाह छुपाते हैं और दूसरों पर उंगली उठाते हैं। ऐसा करना मना है। और जाहरी सूरत पर परखना
मना है। मिसाल के तौर पर किसी के लिबास या हैसियत को देखकर फैसला करना बाइबल मुकद्दस और इंजील जलील गलत बताती है। ये तालीम गलत है कि किसी को भी उसके लिबास या हैसियत को देखकर परखना और उसको जज करना, मलामत या सजा देने के लिए परखना, यह भी हमारे हाथ में नहीं। समझे आप? इस हवाला से बाइबल मुकद्दस ये तालीम देती है कि हतमी इंसाफ और सजा देने का इख्तियार सिर्फ खुदा का है, और बाइबल मुकद्दस बताती है कि आप इस तरह से नहीं कर सकते और ऐसे किसी को भी नहीं परख सकते। रूमियों का खत उसका 14वां बाब और 4थी आयत पढ़ लें। अब बात आती है, अगर मसीही लोगों को बाइबल मुकद्दस जज करने की तालीम देती है तो किन बाइबली असूलों और बुनियादों के मुताबिक जज करने की इजाजत देती है, और कब और कैसे जज करना चाहिए? क्या इसका सही तरीका है? बाइबल के मुताबिक मसीहियों को मखसूस हालात में रूहानी फहम और परख इस्तेमाल करने का बाइबल मुकद्दस के अंदर, इंजील जलील के अंदर खुदावंद मसीह की जुबानी हुक्म दिया गया है कि आपने रास्ती से परखना है। किससे परखना है? रास्ती से परखना है। और खुदावंद यीशु अल मसीह ने यूहन्ना की इंजील 7वां बाब और उसकी 24वीं आयत में इस हवाला से वाज़िया तालीम दी है। इस आयत करीमा का मुताला खुद कर लीजिएगा और तालीमात के हवाला से भी परखने की इजाजत है। खुदावंद यीशु अल मसीह ने मत्ती की इंजील और उसका 7वां बाब और उसकी 16वीं आयत में हमें बताया कि तुम उनके फलों से उनको पहचान लोगे। क्या झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से इंजीर तोड़ते हैं? इसी तरह हर एक अच्छा दरख्त अच्छा फल लाता है और बुरा दरख्त बुरा फल लाता है। और जब हम 15वीं आयत पढ़ते हैं मत्ती की इंजील 7वें बाब की, तो यहां पर हमें लिखा हुआ मिलता है, झूठे नबियों से खबरदार रहो जो तुम्हारे पास भेड़ों के भेष में आते हैं मगर बातन में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। और अगर आप इनको नहीं पहचानेंगे, अगर आप इनको नहीं परखेंगे, अगर आप इन्हें जज नहीं करेंगे, तो आप झूठी तालीम का शिकार हो जाएंगे। आप बिदती तालीम का शिकार हो जाएंगे। आज मसीहियत के अंदर भरमार है बिदात की, झूठ की, और आज मसीहियत फिरकों के अंदर बटी हुई है। क्यों बटी हुई है? क्योंकि भरमार है झूठे नबियों की, झूठे उस्तादों की, झूठे चरवाहों की, झूठे मसीही लोगों की। और अगर आप सच्चे मसीही होने के नाते इस हवाला से फर्क ना जान सके कि मुझे झूठी तालीम की पहचान करनी है, झूठी तालीम को परखना है, झूठी तालीम को जज करना है, झूठे नबियों को जज करना है, बाइबल को कसौटी बनाकर, तो फिर आप असल ट्रैक से हट जाएंगे। आप झूठी तालीम का शिकार हो जाएंगे। आप भी बिदती बन जाएंगे। आप भी फिर झूठों के साथ उठना बैठना शुरू कर देंगे और झूठों की जमात का हिस्सा बन जाएंगे।
तो बाइबल मुकद्दस, इंजील जलील बड़ी वाजिया तालीम देती है कि आपने जज करना है किनको? झूठे नबियों को, झूठे मसीही लोगों को, उनको परखना है, उनकी जांच पड़ताल करनी है कि ये जो कुछ तालीम दे रहे हैं, जो कुछ ये बोल रहे हैं, क्या ये बाइबल मुकद्दस में है? क्या ये बाइबल मुकद्दस के मुताबिक तालीम दे रहे हैं? क्यों? क्योंकि वो अपनी तालीम से आपका बेड़ा गर्क कर सकते हैं। और आज दुनिया भर में मसीहियों का बेड़ा गर्क किया जा रहा है। कौन कर रहे हैं? यही झूठे नबी, यही झूठे उस्ताद, यही झूठे नाम नहाद मसीही लोग। तो आपने जज करना है। जब तक आप जज नहीं करेंगे तब तक आप उन्हें पहचान नहीं सकेंगे। आप उनके फलों से उन्हें पहचान लेंगे। ये खुदावंद मसीह ने असूल बताया है। जब वो बोलेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये तो बिदती है, ये तो झूठा है, ये तो मकार है, ये तो अयार है, ये तो रियाकार है। और खुदावंद यीशु अल मसीह ने कहा था, जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। अगर आप ना परख सके, आप भी झूठी तालीम का शिकार हो जाएंगे और आप भी ऐसे लोगों के साथ कहां पर जाएंगे? आग में। और यही खुदावंद यीशु अल मसीह की तालीम है। और हमारे मसीही ये कहते हैं, नहीं नहीं नहीं, हमें तो किसी को परखने की जरूरत ही नहीं, हमें तो ये इजाजत ही नहीं, हमें तो बाइबल ये तालीम ही नहीं देती। तो ऐसे लोगों से मैं सवाल करना चाहता हूं कि आप अदालतों में क्यों धक्के खाते हैं? आप क्यों कोर्ट्स के अंदर धक्के खाते हैं? कभी सेशन कोर्ट, कभी हाई कोर्ट, कभी सुप्रीम कोर्ट। क्यों फिर अदालतों में धक्के खा रहे हैं? आप तो खुद अपने आप को पेश कर रहे होते हैं किसी जज के आगे कि जज जी मेरा इंसाफ करे, जज जी मुझे इंसाफ दे, जज जी मेरा फैसला करे। और अगर फैसला करना, जज करना मना है तो फिर दुनिया में जो जजिंग का निजाम है, जो इंसाफ का निजाम है, वो तो फिर गलत हुआ। तो सिर्फ होश के नाखून लेने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि जज करने की बाइबल मुकद्दस भरपूर तरीके से इजाजत देती है। बस हम समझने से कासिर हैं, ये हमारी गलती है। और बाइबल मुकद्दस ये तालीम देती है कि आपने गलत तरीके से किसी को नहीं परखना, बल्कि बाइबल के असूलों के मुताबिक किसी को परखना है और जज करना है। और कलीसिया के अंदर इस्लाह के लिए भी जज करना बहुत जरूरी है कि कलीसिया या चर्च के अंदर भाईचारे में गुनाह की निशानदही करना और गुनाह की निशानदही करते हुए इंसाफ करना, इस्लाह करना। आज चर्चेस तजब्जुब का शिकार हैं, आज चर्चेस परेशानियों का शिकार हैं, लड़ाइयों का शिकार हैं। क्यों? क्योंकि चर्च के अंदर जो इस्लाह है, इस्लाह नहीं हो रही, और जिसने इस्लाह करनी है वो खुद इस हवाला से नहीं जानता कि मैं कैसे इस्लाह करूं, मैं कैसे परख करूं, मैं कैसे गुनाह की निशानदही करूं, मैं कैसे लीडर्स को दुरुस्त करूं, मैं कैसे इन्हें बताऊं। और जब वो बताने की कोशिश करता है, वही लीडर्स बाइबल मुकद्दस की आयात को गलत तरीके से कोड कर रहे होते हैं। आप कौन होते हैं पादरी साहब हमें जज करने वाले? पादरी साहब
अच्छे हो तो उन्हें बताएं कि बाइबल ने मुझे इजाजत दी है और बाइबल के इस हवाले से ये असूल हैं। आज चर्च में फसाद खत्म नहीं हो रहा, लड़ाइयां पड़ी हुई हैं, क्योंकि इस्लाह नहीं है, क्योंकि कोई जज करने वाला नहीं है, क्योंकि कोई इन्हें बाइबल के असूल बताने वाला नहीं है, और जो हैं उन्हें समझ ही नहीं है कि कैसे इस्लाह करनी चाहिए, कैसे जज करना चाहिए। और इस हवाला से जब हम मजीद सीखते हैं तो पता चलता है कि रूहानी शख्स हर बात को बाइबल के मेयार के मुताबिक परखता है। पहला करंथियों उसका 15वां बाब और उसकी दूसरी आयत जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप कैसे परख सकते हैं। और जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें अपने पाकिस्तानी मसीहियों और दुनिया भर के जितने भी उर्दू, हिंदी और पंजाबी बोलने वाले मसीही हैं, उनकी जो बातें हैं वो सताती हैं और याद आ जाती हैं, जो कि वो बाइबल मुकद्दस के हवाले देते और ये कहते हुए नजर आते हैं कि जी देखिए यहाँ तो लिखा हुआ है कि आपने किसी को जज नहीं करना। मिसाल के तौर पर हमारे मसीही हजरात हवाला देते हैं मत्ती की अंजील उसके 7वें बाब का, जहां पर लिखा हुआ है ऐब जोई ना करो, तुम्हारी भी ऐब जोई नहीं की जाएगी। हालांकि उस हवाले के अंदर तो लिखा हुआ है ऐब जोई नहीं करनी, रियाकारी से बाज रहना है, किसी के हवाला से गॉसिप नहीं होना। यहां पर कहां पर लिखा हुआ है कि आपने किसी को जज नहीं करना? तो हमारे मसीही बहन भाई जो हैं वो गलत तालीमात का शिकार हैं। मेरी दुआ है कि हमारे मसीही बहनों भाइयों को खुदावंद अकल दे, दनाई दे और हिम्मत और कुव्वत और जोर दे कि वो अपने जहन का इस्तेमाल करें और बाइबल मुकद्दस का मुताला करें। और जब हम बाइबल मुकद्दस का मजीद मताला करते हैं तो बाइबल मुकद्दस हमें बड़ी वाज़िया तालीम देती हुई नजर आती है कि मसीहियों के पास ये इख्तियार है, मसीहियों के पास ये कुव्वत और कुदरत है कि वो इंसाफ करेंगे। और मत्ती की इंजील 19वां बाब और उसकी 28वीं आयत में हमें लिखा हुआ मिलता है, खुदावंद यीशु अल मसीह रसूलों से मुखातिब होते हैं। रसूल जो हैं खुदावंद यीशु अल मसीह से सवाल करते हैं कि हमें क्या मिलेगा जब हम आसमान पर जाएंगे, जन्नतुल फिरदौस में जाएंगे। तो ए रब्बी, ए खुदावंद, ए आका, हमें क्या मिलेगा? तो खुदावंद यीशु अल मसीह ने बड़ी वाज़िया तालीम दी रसूलों को। खुदावंद यीशु अल मसीह ने रसूलों को ये नुईद सुनाई कि तुम 12 तख्तों पर बैठकर इस्राएल के 12 कबीलों का इंसाफ करोगे। अब आप यहां पर सोच रहे होंगे कि यहां पर तो बात हो रही है रसूलों की। मैं आपको बताना चाहता हूं बाइबल मुकद्दस खुदा का जिंदा कलाम है। ये फी जमाने के लिए है, माजी के लिए है, हाल के लिए है, मुस्तकबिल के लिए है। ये कलाम हर जमाने के ऊपर लागू होता है। जब भी आप इस कलाम को पढ़ेंगे तो आपको इस कलाम की कुदरत मिल जाएगी कि ये कलाम आपके साथ बोलेगा और आपको मालूम होगा कि ये कलाम मेरे लिए लिखा गया है। ये कलाम मुकद्दस की खूबसूरती और कुदरत है कि ये कलाम बोलता है और हर जमाने के पढ़ने वाले को यही लगता है कि मेरे लिए लिखा गया है, मुझ पर लागू होता है। ये बातें करने का मेरा मकसद ये है कि आपको इस हवाला से बता दूं कि ये कलाम आपके लिए भी है। खुदावंद मसीह ने ये कलाम जब किया तो ये उस वक्त रसूलों के लिए जरूर था,
लेकिन ये कलाम हम पर भी लागू होता है, जो मसीह यीशु के पैरोकार हैं, जो यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, जो यीशु मसीह को अपना खुदावंद नजात दहिंदा आका मालिक मानते हैं, और जो बरे के लहू से धोए गए हैं, जो बरे के लहू से धुले हैं, वो भी इंसाफ करेंगे। और अगर हम इंसाफ करेंगे जन्नतुल फिरदौस में, तो फिर क्या मसला है कि हम इंसाफ नहीं कर सकते अहले जमीन पर? बात यह है कि हम बाइबल मुकद्दस को समझना नहीं चाहते। कभी हमने बाइबल मुकद्दस की तालीम को समझने की कोशिश नहीं की। अगर मसीही आसमान पर जजिंग करेंगे, अगर मसीही इस्राएल के 12 कबीलों का इंसाफ करेंगे, तो फिर मसीही अहले जमीन के ऊपर भी जज करने का इख्तियार रखते हैं। और बलूस रसूल ग्रंथियों के नाम पहले खत के अंदर लिखते हैं बड़े वाज़िया तौर पर। ग्रंथियों के नाम पहला खत 6 बाब और उसकी 3री आयत, और यहां पर बात खत्म हो जाती है, यहां पर बात वाज़िया हो जाती है। और पौलुस रसूल इस शक व शुबाहत को दूर कर देते हैं। पौलुस रसूल फरमाते हैं, तुम नहीं जानते हम फरिश्तों का इंसाफ करेंगे क्या? तुम नहीं जानते कि हम फरिश्तों का इंसाफ करेंगे? अरे हम तो ना सिर्फ इस्राएल के 12 कबीलों का इंसाफ करेंगे, दुनिया की कौमों, कबीलों और उम्मतों का इंसाफ करेंगे, बल्कि मसीहियों के पास तो ये कुदरत है, ये इख्तियार है, ये कुव्वत है, ये जोर है, ये अथॉरिटी है कि वो फरिश्तों का भी इंसाफ करेंगे। मसीही फरिश्तों का इंसाफ करने की कुदरत रखते हैं। और अगर मसीही फरिश्तों का इंसाफ करेंगे, तो फिर ये क्यों कर हो सकता है कि वो अहले जमीन पर रहने वाले लोगों का इंसाफ नहीं कर सकते? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मसीही ये कुदरत और कुव्वत और पावर रखते हैं कि वो किसी का भी इंसाफ कर सकते हैं, किसी को भी परख सकते हैं, लेकिन बाइबली असूलों और तरीकों के मुताबिक। मसीहियों, इस हवाला से जान लो कि आप इस्राएल के 12 कबीलों का भी इंसाफ करेंगे, आप फरिश्तों का भी इंसाफ करेंगे, और अगर आप इस्राएल के 12 कबीलों का, आसमानी फरिश्तों का इंसाफ करेंगे, तो आप ये कुदरत और कुव्वत भी रखते हैं कि खुदावंद मसीह ने आपको इस लायक ठहराया है कि आप इस जमीन पर इंसाफ करने की पावर और अथॉरिटी रखते हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग ये कहें कि जी वही इंसाफ कर सकता है जो बेगुनाह हो। तो मसीही क्या है? आप भी तो यीशु के लहू से धुले हुए हैं, आप भी तो यीशु के लहू से पाक किए गए हैं। क्या लिखा है पतरस के खत में? तुम शाही कहनों का फिरका, मुकद्दस कौम हो। क्या हो? मुकद्दस कौम। बाइबल हमें बताती है कि तुम मुकद्दस कौम हो। होली है ना वर्ड, इसके लिए इस्तेमाल होता, होली नेशन। आप मुकद्दस कौम हैं। जब बाइबल आपको कह रही है आप मुकद्दस कौम है, तो फिर गुनाह कहां से आ गया? लिखा हुआ है रूमियों के खत में, अब जो यीशु मसीह में है उस पर सजा का हुक्म नहीं होता। हम जज करने वाले हैं, हम इंसाफ करने वाले हैं। हम इस्राएल के 12 कबीलों का भी इंसाफ करेंगे, और हम आसमानी फरिश्तों का भी इंसाफ करेंगे। और हम ये कुदरत और कुव्वत रखते हैं, और बाइबली असूलों के मुताबिक ये अथॉरिटी रखते हैं कि किसी को भी परख सके, किसी का भी फैसला कर सके, और किसी का भी इंसाफ कर सके, किसी को भी जज कर सके। मेरा ये कामिल ईमान है कि आज के इस मुख्तसर पैगाम के ज़रिया से आपने
भरपूर तरीके से सीखा होगा, बरकत पाई होगी। और अगर आपने सीखा है, बरकत पाई है, तो कमेंट में जरूर अपनी राय से मुझे आगाह कीजिएगा। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे और अपने चेहरे के नूर को आप सब पर जलवा कर फरमाए। यीशु मसीह के अजीम नाम में